तो इसके लिए हमने ये फिर से 16 TKT मर्सराइज कॉटन थ्रेड लिया है। इसे हम डबल करके यूज़ करेंगे और 3.5 mm साइज़ का क्रोशिया हुक यूज़ करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें जो है एक स्लिप नॉट बनाकर फिर 51 चेन्स बनानी है। 51 चेन्स, 3 के मल्टीपल में ये चेन्स बननी थी, तो हम पहले ही 51 चेन्स बना लेंगे। ये देखिए 51 चेन्स बन गई हमारी। और अब हम इन्हें रिंग में बनाने के लिए इस तरह से पकड़ेंगे ताकि चेन हमारी जो है ये मुड़े ना, कर्ल ना हो, इस तरह से। और जो फर्स्ट चेन है इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे रिंग बनाने के लिए। ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद एक चेन लेंगे और फिर फर्स्ट चेन स्पेस में ही पहले तो एक सिंगल क्रोशे, और ऐसे हम 51 सिंगल क्रोशेज बना लेंगे। 51 सिंगल क्रोशेज, एक एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए। तो पहले ये सिंगल क्रोशे वाला राउंड जो है ये कंप्लीट करेंगे हम, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी हमने क्या करना है। 51 सिंगल क्रोशेज बनेंगे टोटल। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वाला हमारा सिंगल क्रोशे जो बनेगा, इसके बाद जो हमारी फर्स्ट चेन थी ये वाली, इससे हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन बनाएंगे। और ये 3 चेन जो है ये एक डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट चेन में हम फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, और उसके नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशेज बनाएंगे ऐसे। 1 2 3। और ये जो हमने 5 स्टिचेस बनाए इनको हम रिपीट करते हुए चलेंगे। एक डबल क्रोशे, फिर से एक डबल क्रोशे, और नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशे। 1 1 3 1 1 3। तो ऐसे करने से हमारे थोड़ा सा इसका जो घेरा है वो बढ़ जाएगा, फ्लेयर बढ़ जाएगा इसका। तो इस तरह से अब हमने एक एक 3 करते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। 1 1 3 करते हुए 1 1 और फिर इसमें 3। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। लास्ट में हमारे जो 3 डबल क्रोशेज आए। अब जो फर्स्ट ये 3 चेन थी जो एक डबल क्रोशे काउंट हो रहा था, इसे हमने इस तरह से बैक पोस्ट से स्लिप स्टिच बना के ज्वाइन करना है। ऐसे फ्रंट से नहीं करेंगे, बैक से करेंगे ऐसे। फिर 3 चेन्स बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होंगी फिर से। अब जो अगला एक डबल क्रोशे है इसके ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। फिर इससे अगला जो स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशेज बनेंगे जैसे ये बने हुए हैं ऐसे। 1 2 3 ऐसे। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद ये हमारे 2 डबल क्रोशेज आ गए अलग अलग। जो फर्स्ट वाला है उसमें हम बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, और जो दूसरा है उसमें नॉर्मल डबल क्रोशे यहाँ स्पेस में ऐसे। और फिर नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेज। 1 2 3। अब यही हमने रिपीट करना है। फिर से एक बार देखिएगा, जो ये हमारे 3 का शेल बना है इसे स्किप कर देंगे। अब ये 2 अलग अलग जो हैं डबल क्रोशेज, जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशे है इसके ऊपर तो बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनेगा। जो सेकंड वाला है इसके साथ सिंपल डबल क्रोशे, और उससे अगले स्पेस में 3 डबल क्रोशेज का शेल। 1 2 और 3। और यही हम रिपीट करते हुए चलेंगे। और फिर से 3 को स्किप कर देंगे, और ये बैक पोस्ट और फिर सिंपल और फिर 3 का शेल। तो ऐसे हम ये राउंड कंप्लीट करते हैं। पहले देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हम बनाएंगे उसी राउंड को फिर हमें बार बार रिपीट करना होगा। देखिए इस तरह से फिर से हम बैक पोस्ट से इसे स्लिप से ज्वाइन करके 3 चेन्स बनाएंगे
ये एक डबल क्रोशे काउंट होगा। फिर इस एक डबल क्रोशे से पहले हम डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर ये जो 3 का हमारा शेल दिख रहा है इससे पहले 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये सेकंड राउंड में भी हम कर चुके थे और यही हम अब बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे ऐसे। फिर फ्रंट पोस्ट ऐसे, फिर सिंपल नॉर्मल हमारा ये इधर बनेगा इस पॉइंट में डबल क्रोशे और फिर यहाँ पे ये शेल बनेगा शेल से पहले। तो यही जो है अब स्टेप्स हम रिपीट करते हुए इसकी कुछ लेंथ पहले तैयार कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इस तरह से ही हमें इसे रिपीट करते हुए चलना है। तो ये अब इसकी कुछ लेंथ पहले बना लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे ये 10 राउंड्स बनाए हैं, 10 राउंड्स और इतना हमारा बना है। अब आपको अगर इसे और डीप करना है तो आप और लाइंस या राउंड्स बना सकते हैं। अब हम पहले इसका बेस बनाएंगे। तो क्योंकि ये सब तरफ से एक जैसा है तो हमारा बेस कहीं से भी बन सकता है, इसलिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बेस बनाने के लिए। एक चेन, जितना आपको चौड़ा बेस बनाना है उतने ही आप सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। हम यहाँ पे 7 सिंगल क्रोशेस का बेस बनाएंगे, 7 सिंगल क्रोशेस का। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने 7 सिंगल क्रोशेस बनाए। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, 2 स्लिप स्टिचेस बनाएंगे टर्न करने के लिए। 1 2, 2 स्लिप स्टिचेस बनाए, टर्न करेंगे। अब इन स्लिप स्टिचेस को स्किप करके यहाँ से हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाना शुरू करेंगे। फिर से हमने 7 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद इस तरफ फिर से हम 2 स्लिप स्टिचेस बनाएंगे, 1 और ये 2। ऐसे स्लिप स्टिचेस बनाए, फिर टर्न करेंगे। फिर यहाँ से ये 2 जो स्लिप स्टिचेस हैं इनको स्किप करके यहाँ से हमने 7 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 2 स्लिप स्टिचेस बनाएंगे, 1 2। तो ऐसे हमने 7 सिंगल क्रोशेस और 2 स्लिप स्टिचेस बनाते हुए इसे यहाँ तक बना लेना है। यहाँ तक बना लेंगे। जब यहाँ तक थोड़ा सा रहेगा जिसमें हमारे 7 सिंगल क्रोशेस आ सकते हों, यहाँ से वहाँ तक पहले बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट किया। अब ये इतने से ही स्टिचेस हमारे रह गए हैं, तो इस धागे को हम काट के इसे नीडल की हेल्प से स्टिच कर लेंगे, सिल लेंगे। ये देखिए हमने धागे को काट कर नीडल पे ले लिया है और यहाँ से हम इतने जितने स्टिचेस हमारे इस बेस पे हैं उतने ही इस तरफ है, तो एक एक स्टिच को एक एक के साथ इस तरह से सिलते हुए इसे फिनिश करेंगे। तो पहले ये सिल लेते हैं। देखिए हमने इसे यहाँ से स्टिच कर लिया और अब हम इस तरफ हैंडल के लिए पहले तो यहाँ पे ये जो सिंगल क्रोशे वाली लाइन है यहाँ पे ही सिंगल क्रोशेस बनाएंगे, लेकिन हम एक एक पे एक एक नहीं बनाएंगे, ऐसा करने से ही टाइट हो जाएगा। एक चेन बनाई, फिर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगले चेन स्पेस में 2 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे ताकि टाइट ना हो, क्योंकि सिंगल क्रोशे से हमेशा टाइट हो जाता है। अब ऐसे करेंगे, पहले एक एक बनाएंगे 2 बार, 1 2 और फिर इसमें 2 बना लेंगे। 1 1 2 1 1 2 करते हुए हम पहले ये सिंगल क्रोशे वाला राउंड जो है वो कंप्लीट करेंगे। 1 1 और ये 2। तो इस तरह से पहले
ये वाला राउंड हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसे फिर से फर्स्ट जो चेन थी हमारी उसमें ऐसे ही स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और फिर ये जो सिंगल क्रोशेस हमने बनाए हैं इनके ऊपर सिंगल क्रोशेस के 2 या 3 राउंड्स और बना लेंगे, 2-3 मोर राउंड्स। तो अब ऐसे ही एक एक सिंगल क्रोशे करते हुए हम इसके 2 या 3 राउंड्स बनाएंगे तो ये इतना ऊंचा सा बन जाएगा। तो इतना पहले हम कर लेते हैं। अब तो देखिए हमने यहाँ तक बना के इसे अब जो है, क्योंकि यहाँ पे हमें हैंडल को स्टिच करना होगा तो थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा रखकर काट लेंगे पहले। तो ये हमने काट लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हैंडल बनाना सीखेंगे और वो हैंडल इस पर अटैच कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से हैंडल को भी बनाकर तैयार कर लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और ये देखिए ये ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा लिंक। अब यहाँ पे हम ये स्टिचिंग के लिए जो है धागा रखकर बाकी कटिंग कर लेंगे धागे की। धागा काट लेंगे यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये धागे को काट कर पहले यहाँ से निकाल लिया ताकि ये सिक्योर हो जाए। और अब हमने इसे यहाँ पे कैसे अटैच करना है वो मैं आपको बताऊँगी। आप चाहे तो इसे बाहर की तरफ से कोई इस तरफ और इस तरफ रिंग्स लगा के, कनेक्टर्स लगा के भी अटैच कर सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके पास तो इसे बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से इस तरह से स्टिच करके, जैसे मैं इसे अंदर की तरफ से स्टिच करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के पास कनेक्टर्स नहीं होते हैं। आपको इसमें सिर्फ धागा चाहिए और एक क्रोशे हुक चाहिए इस पर्स को बनाने के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर ये देखिए इस तरह से, तो इसे हम सुई धागे की हेल्प से सिल लेंगे दोनों साइड्स को। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे इस तरह से स्टिच कर लिया है बैक अंदर की तरफ को फोल्ड करके थोड़ा थोड़ा, और ऐसे हमारा ये जो है पर्स तैयार हो गया। आप इसे किसी भी तरह से सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे इस तरह से डेकोरेट करके और पूरा फिनिश कर लिया है। आप यहाँ पे बीच में जो है कोई भी बटन लगा सकते हैं, जैसे हम ये स्नैप बटन्स भी अटैच कर सकते हैं बीच में यहाँ पे, या फिर आप टिच बटन या नॉर्मल बटन भी लगा सकते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे, या यहाँ पे कोई स्ट्रिप लगा के फिर इसे फास्टन कर सकते हैं, तो जैसे आपको इसे बंद करना हो। अगर जिपर आप अटैच करेंगे तो और बढ़िया ये रहेगा। तो इसे ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।